द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाएं हर दिन आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी वित्तीय साक्षरता बढ़ सके। आज हम भारतीय आईटी सेक्टर की नब्ज टटोल रहे हैं। एक समय था जब ये दलाल स्ट्रीट का दुलारा था, पर आज तो गहरे संकट में दिख रहा है। बिल्कुल। निफ्टी आईटी इंडेक्स में भारी गिरावट है, एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, बड़ी कंपनियों में छटनी की खबरें हैं, और ऊपर से वो एआई और ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्ती का डर। तो सवाल यही है कि ये है क्या? कोई संकट, या बस एक बदलाव का दौर, या फिर कोई छिपा हुआ मौका? निवेशकों और जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए आगे क्या है, चलिए समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आंकड़ों को ही देख लें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस साल 2025 में अब तक लगभग 25% नीचे आ चुका है। 25%? जी हाँ, और पिछले 5 हफ्तों से तो लगातार गिर रहा है। ये 2 साल में सबसे लंबा गिरावट का दौर है, और नतीजा ये है कि ये इस साल का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला सेक्टर बन गया है। ओह, तो जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, उनके शेयर तो और भी ज्यादा गिरे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सब अपने पीक से उच्चतम स्तर से कोई 25 से 35% तक नीचे आ चुके हैं। बाप रे। और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसा स्टॉक है, वो तो 36% गिरा है। आप अंदाजा लगाइए, अकेले टीसीएस की मार्केट वैल्यू से ही करीब 5 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए हैं। 5 लाख करोड़, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। तो आखिर इस गिरावट की वजहें क्या है? एक साथ इतनी सारी चीजें। हाँ, कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो है ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्ती। अमेरिका और यूरोप, जहां से अपना आईटी सेक्टर का लगभग 85% रेवेन्यू आता है। हाँ, मेन मार्केट्स वही हैं। बिल्कुल। तो वहां मंदी का डर है, महंगाई है, इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे हैं। इस वजह से कंपनियां अपना टेक्नोलॉजी खर्च कम कर रही हैं। जो बड़े सौदे हैं वो या तो टाले जा रहे हैं, या उन पर फिर से मोल भाव हो रहा है। अच्छा, तो डिमांड स्लो हो गई है। और एआई का क्या चक्कर है? जेनरेटिव एआई की बहुत बातें हो रही हैं। हाँ, वो दूसरा बड़ा फैक्टर है। जनरेटिव एआई जो है वो कोडिंग, टेस्टिंग जैसे कामों में कुशलता ला रहा है, और ये वो काम है जिनसे आईटी रेवेन्यू का करीब 35-40% हिस्सा आता है। अच्छा, इतना ज्यादा? जी हाँ। हालांकि ये भी सच है कि एआई से अभी सीधा रेवेन्यू 1% से भी कम है, लेकिन क्लाइंट्स का माइंडसेट बदल रहा है। वो अब परिणाम आधारित कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, पर पर्सन बिलिंग वाला मॉडल नहीं। अब वो कितने लोग लगाए की जगह ये पूछ रहे हैं कि काम क्या हुआ। एग्जैक्टली। तो इससे कंपनियों पर कम लोगों से ज्यादा काम करवाने का दबाव है। हेडकाउंट बेस्ड मॉडल पर प्रेशर है। और ये छटनी की खबरें, जैसे टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकालने की बात कही, ये क्या सीधे एआई की वजह से है? शायद सीधे तौर पर नहीं, ये एआई से ज्यादा शायद स्किल मिसमैच का मामला है, और साथ ही मार्जिन बचाने का दबाव भी बहुत है। कंपनियां सैलरी हाइक रोक रही हैं या टाल रही हैं। आईटी खर्च तो प्रभावित हो ही रहा है, और अमेरिकी सरकार की जो खर्च कटौती नीतियां हैं, डॉजी जिसे कह रहे हैं, उससे भी संभावित कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो सकते हैं। तो कई सारी चुनौतियां एक साथ आ गई हैं। ग्लोबल स्लोडाउन, एआई का प्रेशर, मार्जिन का दबाव, और इस सब के बीच एफआईआईज भी लगातार बेच रहे हैं। बिल्कुल। विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज, उन्होंने 2025 में अब तक आईटी स्टॉक से 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले हैं। अकेले जुलाई में ही करीब 20,000 करोड़ की बिकवाली हुई है। 50,000 करोड़? जी। और उनका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो होता है वो भी बहुत कम है, जो दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा मंदी की पोजीशन लेकर बैठे हैं। तो ये बिकवाली गिरावट को और बढ़ा रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सब सुनकर तो तस्वीर काफी निराशाजनक लग रही है। क्या कहीं कोई उम्मीद की किरण भी है? कोई ऐसे संकेत कि शायद यहाँ से वापसी हो सकती है? हाँ, कुछ विपरीत संकेत भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे पहला तो है कुछ तकनीकी और मौसमी फैक्टर्स। अच्छा, जैसे? देखिए, इतिहास बताता है कि अगस्त का महीना आईटी सेक्टर के लिए अक्सर अच्छा रहता है। हाँ। पिछले 21 सालों का डेटा देखें तो औसतन 2.40% का रिटर्न मिला है अगस्त में, और 67% बार ये महीना पॉजिटिव रहा है। ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और साथ ही निफ्टी आईटी इंडेक्स और जो बड़े स्टॉक्स हैं जैसे इन्फोसिस, पीसीएस, वो अब महत्वपूर्ण तकनीकी सपोर्ट लेवल के पास हैं, जैसे 26 हफ्ते का ईएमए चैनल या 200 हफ्ते का ईएमए। आरएसआई जैसे इंडिकेटर भी दिखा रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बिकवाली देख चुकी है, ओवरसोल्ड है। तो यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ तकनीकी बातें नहीं है? जो फंडामेंटल चुनौतियां हैं, ग्लोबल मंदी, एआई, क्या ये तकनीकी सपोर्ट टिक पाएंगे? सवाल बिल्कुल वाजिब है। सिर्फ टेक्निकल देखने से नहीं चलेगा, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। दूसरा पॉइंट है वैल्यूएशन। इतनी गिरावट के बाद अब आईटी स्टॉक्स का मूल्यांकन ज्यादा आकर्षक लग रहा है, ऐतिहासिक औसत के करीब आ गया है। हाँ, ये तो है, सस्ता तो हुआ है। जी। जेफरीज जैसे ब्रोकरेज हाउस ने भी सेक्टर को न्यूट्रल में अपग्रेड किया है। तीसरा, कुछ खास स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, जैसे एफएल इंडिया और एम्फैसिस, जो एआई पर फोकस कर रहे हैं। वो तकनीकी रूप से मजबूत दिख रही हैं, बल्कि ब्रेकआउट के संकेत भी दे रहे हैं। मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल। और चौथा, कुछ मिड कैप कंपनियां जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज, वो मजबूत ग्रोथ दिखा रही हैं, शायद इसलिए कि वो ज्यादा फोकस्ड हैं, ज्यादा फुर्तीली हैं। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि उनके वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े महंगे हैं। तो ये गिरावट कुछ मौके भी बना रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो निवेशकों के मन में होगा,
क्या अब इंडिया से निकलकर अमेरिकी बाजार की तरफ देखना चाहिए, खासकर एआई जैसे एरिया में जहां अमेरिका लीडर है? इस पे देखिए एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि भारत अगले 3 साल में अमेरिका से बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में एक बड़ी गिरावट का खतरा ज्यादा दिख रहा है। अच्छा। हाँ, वहीं कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मौजूदा हालात और वैल्यूएशन को देखते हुए अमेरिका में शायद बेहतर मौके हैं, खासकर एआई इनोवेशन में। और भारत के लिए एक और चिंता वो ट्रेड वॉर का सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है। मतलब सीधे टैरिफ नहीं भी लगें तो भी अनिश्चितता के माहौल में कंपनियां भारत में निवेश या विस्तार करने से कतरा सकती हैं। तो अगर भविष्य के लिहाज से देखें तो कौन सा आईटी उद्योग ज्यादा टिकाऊ या फ्यूचर प्रूफ लगता है, भारत का या अमेरिका का? देखिए, दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां और ताकतें हैं। भारतीय आईटी सेक्टर को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। वियतनाम, फिलीपींस जैसे दूसरे सस्ते देशों से कंपटीशन बढ़ रहा है, और एआई की वजह से जो उनका ट्रेडिशनल हेडकाउंट वाला मॉडल है उस पर भारी दबाव है। दूसरी तरफ अमेरिका इनोवेशन और एआई डेवलपमेंट में आगे है। तो भारतीय कंपनियों के लिए रास्ता यही है कि वो तेजी से एआई को अपनाएं, परिणाम आधारित मॉडल पर जाएं और हाई वैल्यू सर्विसेज पर फोकस करें। मतलब सिर्फ सर्विस आधारित से स्किल और उत्पाद आधारित बनना होगा। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, यही कुंजी है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय आईटी सेक्टर सच में एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ तो ग्लोबल मंदी, एआई का दबाव, एफआईआई की बिकवाली जैसी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे भारी गिरावट आई है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुछ तकनीकी और मौसमी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। वैल्यूएशन अब आकर्षक लग रहे हैं और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जो थोड़ी उम्मीद जगाते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे का रास्ता जो है वो अनुकूलन का है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का है और हाई एंड स्किल्स पर फोकस करने का है। ये दौर दर्दनाक जरूर है, पर शायद इंडस्ट्री के अगले फेज के लिए जरूरी भी है। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है, क्या भारतीय आईटी उद्योग इस मंथन से, इस चुनौती से और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा, या फिर ये एक लंबे ठहराव की, एक धीमी ग्रोथ वाले दौर की बस शुरुआत है? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।